आपको घर चाहिए? बोले हाँ, बोले मैं महात्मा गांधी हूँ। सुनो आप, कल मेरी सुनो, क्या आपको मैं महात्मा गांधी हूँ? 3 कल बोले पीट लिया, मैं महात्मा गांधी हूँ और मकान ले लो। कोर्ट ने कहा है जो शिवलिंग मिला है उसको सुरक्षा दी जाए। अरे ये गोदी मीडिया नहीं है, आप बोलो मगर पप्पू का भक्त नहीं बनेंगे, खुजली भक्त नहीं बनेंगे। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। जिस तरह से आज हर जुबान पर मंदिर मस्जिद का मुद्दा गरमाया हुआ है, वाराणसी में हम देख पा रहे हैं कि आजकल ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर जिस तरह से चर्चाएं तेज हैं और जिस तरह से शिवलिंग मिलने के बाद जिस तरह से कवायद तेज हो गई हैं और जगह जगह अब ये दावे किए जा रहे हैं कि जितने भी पुराने इतिहास में बने हुए ऐसे तमाम इतिहास में ऐसे जो मीनारें बनी हुई थी या फिर जो तमाम मस्जिदें बनी हुई हैं उन सभी पर हिंदू पक्ष अपना दावा ठोकने को तैयार है। और जिस तरह से दिल्ली के कुतुब मीनार की अगर हम बात करें तो कुतुब मीनार को लेकर भी यहाँ पर अटकलें तेज हो गई हैं। कुतुब मीनार को लेकर भी हिंदू पक्ष और कई ऐसे समूह हैं जो कि दावा ठोक रहे हैं कि यहाँ पर पहले मंदिर था। और बात करें अगर ASI की यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो उनके एक पूर्व निदेशक थे जिन्होंने ये दावा किया है कि कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं, 20 ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे ये साबित होता है कि कुतुब मीनार जहाँ बना हुआ है वो पहले एक मंदिर की जगह पे बना हुआ था और कुतुब मीनार जो है वो सूर्य स्तंभ के नाम से है, ना कि कुतुब मीनार के नाम से है। ऐसे में लोगों से जानेंगे कि उनकी इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट के बाद लोगों का क्या मानना है, लोग किस निगाह से इस चीज़ को देख रहे हैं। और जो 20 साक्ष्य उन्होंने दिए हैं कि जिस तरह से नक्षत्रों की गणना के लिए पुराने समय में जो लोग नक्षत्र की गणना के लिए इस पूरे स्तंभ का प्रयोग किया जाता था, जिस तरह से सूर्य उदय होता है उसकी परछाई जंतर मंतर के ऊपर पड़ती है, उसके अनुरूप समय को नापा जाता है, उसी के अनुसार बिल्कुल अगर बात करें कुतुब मीनार की तो कुतुब मीनार में भी कुछ इस तरह की गणित लगा के नक्षत्र की गणना की जाती थी। ऐसे में के मोहम्मद करके एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पुराने ऐसे निदेशक थे जिन्होंने कहा था कि जो अयोध्या में जो मंदिर बनाया गया उस मंदिर में भी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उनके रिपोर्ट के अनुसार ही एक महत्वपूर्ण एविडेंस के तौर पर उनका फैसला दिया गया। ऐसे में तमाम ऐसे साक्ष्य निकल के आ रहे हैं जिनसे ये साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं अब जो कुतुब मीनार है वो मंदिर के ही जगह पे बनाया हुआ था और कुतुब मीनार ना बन के एक सूर्य स्तंभ के नाम से जाना जा रहा है। ऐसे में लोगों से जानते हैं किस तरह से वो कुतुब मीनार की इस रिपोर्ट को देख रहे हैं और कुतुब मीनार को सूर्य स्तंभ का नाम कब से दिया जाएगा। सर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक क्षेत्रीय निदेशक थे धर्मवीर शर्मा जी, उनकी एक रिपोर्ट निकल कर सामने आई है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कुतुब मीनार ना होके सूर्य स्तंभ है। सूर्य स्तंभ को इस्तेमाल किया जाता था पुराने समय में नक्षत्र की गणनाओं के लिए और तमाम तरह की जो पंचांग होते हैं, जिस तरह के हमारे पुराने समय में जो पुराने लोग होते थे उसको देखकर अपना रीति रिवाज और तमाम तरह के जो कार्य करते थे उसके तहत सूर्य स्तंभ को बनाया गया है। और उन्हें यह भी कहा कि तीसरी मंजिल पर कुतुब मीनार के देवनागरी भाषा, जो कि हमारी पुरानी भाषा है, देवनागरी भाषा में उसके सबूत भी लिखे हैं। एक किताब का भी उन्होंने जिक्र किया, उस किताब में भी इस चीज़ का जिक्र किया गया है। और इससे पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ही एक पदाधिकारी थे के मोहम्मद ने भी ये कहा था कि कुतुब मीनार के आसपास 22 मंदिर ऐसे थे, 27 मंदिर जिनको तोड़ के कुतुब मीनार बनाया गया। अंदर जो मस्जिद बनी हुई है कुतुब मीनार के, उस मंदिर को भी वहाँ पर भी मंदिर था। तो आप किस तरह से देखते हैं, क्या कुतुब मीनार वाकई में सूर्य स्तंभ था या कुतुब मीनार ही था? देखिए, अब हिंदुस्तान में जो भी 30,000, 40,000, 50,000 मंदिर तोड़े गए थे, जिस टाइम पे शासन था मुगलों का, उस टाइम पे मंदिर तोड़े गए। अब उन लोगों ने अपना दबदबा था, तो जो उनकी सत्ता में था, मुगलों ने आके या औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, इन लोगों ने आके अपना दबदबा बनाए रखा और जो इनको ठीक लगा वो इन्होंने करा। उस टाइम पे इन लोगों ने भाईचारे की कोई बात नहीं करी। दूसरी बात ये है, ज्ञानवापी मस्जिद में कोर्ट के निर्णय के द्वारा ही जो कुछ हो रहा है वहाँ हो रहा है। मंदिर और मस्जिद था, अयोध्या में भी मंदिर और मस्जिद था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, वहाँ पर मंदिर बन रहा है, मस्जिद के लिए जगह अलग से दे दी है, क्योंकि मंदिर में पूजा होती है, वो जन्म स्थल था अयोध्या में, और जो मस्जिद है वहाँ अल्लाह की इबादत करते हैं मुस्लिम भाई, वहाँ पर नमाज पढ़ते हैं। हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, वो कहीं भी पढ़ सकते हैं। अगर वहाँ पर भी वो सूर्य स्तंभ था, 2014 से पहले वो सरकार हमें बोलने का मौका ही नहीं देती थी। 2014 से पहले वो सरकार हमारे को 1990 में भाईचारा खत्म हो गया था। 1990 में, सुनिए, 1990 में, हाँ, 1990 में ये भाई जानवापी पे चल रही है क्या? आप क्या सवाल कर रहे हैं? सर, अभी आगे कोर्ट का फैसला
आप सवाल इनसे कीजिए। नहीं, मैं आ गया कोर्ट का फैसला। मैंने क्या बोला है अभी? मैंने तो बोला ही नहीं मंदिर है। मंदिर है, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, उससे पहले नहीं पता तुम्हारे को? अयोध्या का आ चुका है फैसला, ज्ञानवापी का भी आ जाएगा। जो कोर्ट ऑर्डर करेगा वो शर्म आती है। तो तुम्हारे को उस टाइम नहीं पता था? पहले भी तो पता होना चाहिए था। या वहाँ पे मस्जिद है या मंदिर है, पहले क्यों नहीं पता? अब 4 दिन से पता चल रहा है तुम्हारे को। 2014 से पहले तो सरकार वो थी जो 90 का नरसंहार कराया। तो ये सरकार कब से है? ये सरकार कब से है? 8 साल हो गए उसको सरकार को। कब से है ये सरकार? 2014 के नहीं नहीं, ये सरकार कब से? अब तुम 4 दिन से आप 84 में 4 दिन कहाँ थे? 61 में कहाँ थे? मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 47 में कहाँ थे? मैं इसकी बात उसका कर रहा जवाब ही नहीं है। हूँ। क्या आप बात उसका करो ना? जवाब ही नहीं है। क्या 4 दिन के बाद उसका बात जवाब ही करो? नहीं है। जो 4 दिन का बात, जवाब अब नहीं तुम है 4 दिन के आपका। बात कर रहे कह रहे हो हो। ना, अभी आप कोर्ट कह आ रहे हो गया, भाई, 1 मिनट 4 बात दिन करने हो दे, जाएगा। बात करने दे। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। एक सेकंड मेरी बात सुनिए। भाई साहब सुनिए सभी। अरे सुनिए मेरी बात। अरे बात तो सुन लीजिए भाई साहब, बात तो सुन लीजिए भाई साहब, बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए। अरे भाई साहब बात तो सुन लीजिए। सिर्फ पवन शर्मा नाम है आपका कुछ भी नाम हो, मेरी बात तो सुनिए। मेरी बात तो सुनिए। अरे हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है। हिंदू मुस्लिम तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में हो रहा है। 12% थे, 2% रह गए। वहाँ पर 2 सिख मारे गए, उसके लिए इनसे बोला नहीं जाएगा। आप बताइए, पाकिस्तान में 2 सिख मारे गए। अगर आप कह रहे हैं हम हिंदू हैं, ठीक है, तो आपके घर पे कोई कब्जा कर ले, आप अपने घर को गवा देंगे? सुप्रीम कोर्ट करेगा ना इस चीज को, जो कोर्ट में करेगा। आ गया उसका फैसला। आपके घर के कब्जा हो जाएगा, आपके घर पे कब्जा हो जाएगा। भाई साहब आपको घर चाहिए? बोले हाँ, बोले मैं महात्मा गांधी हूँ। सुनो आप कल मेरी सुनो, क्या आपको मैं महात्मा गांधी हूँ? 3 गाल बोले, पीट लिया। मैं महात्मा गांधी हूँ और मकान ले लो। नरेंद्र सुनिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कहा था इतिहास बदला जाएगा। के मोहम्मद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व निदेशक हैं। के मोहम्मद, के मोहम्मद, 10 बारी बताओ। सुनो अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सभी सुनिए। के मोहम्मद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व निदेशक थे, ठीक है। उनकी एक रिपोर्ट निकल कर आई और उनकी मेरी बात सुन लीजिए। उनकी रिपोर्ट के बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की मंदिर के पर फैसला दिया था। जो उन्होंने साक्ष्य पेश किए थे कि जो जब बाबरी मस्जिद टूटी है वहाँ पर राम मंदिर ही था पहले, उसके साक्ष्य उन्होंने पेश किए थे। उसको महत्व देकर, उसको इम्पोर्टेंस दिया, के मोहम्मद की रिपोर्ट को इम्पोर्टेंस दिया उन्होंने, उसके बिहाफ पर फैसला दिया कि वहाँ मंदिर बनना चाहिए। वो भी एक मुस्लिम समुदाय से थे, तभी वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आप आदर करते हैं। अब उन्हीं, सुनिए मेरी बात सुनिए, अब उन्हीं के मोहम्मद ने दोबारा ये कहा। मेरी बात सुन लो, मेरी बात तो सुन लो। अरे मेरी बात सुन लो, अरे मेरी बात तो सुन लो। पप्पू की कर लो। पप्पू बढ़िया, पप्पू का पापा बढ़िया, पप्पू का दादा बढ़िया, पप्पू की दादी बढ़िया, पप्पू बढ़िया। आप बात ही नहीं सुनना चाह रहे हो। सुनिए, राहुल गांधी बढ़िया, आप खुश हो जाओ। आप बात तो सुन लो। मैं फैक्ट्स की, अरे दादा मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ, फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। भारत के संस्थानों में विश्वास रखते हैं नहीं रखते हैं? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पे विश्वास रखते नहीं रखते हैं? 9 साल से क्यों नहीं पता था आपको? अरे तो भैया 9 साल से रिसर्च चली रही है। आप पैदा होते हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए, अभी सुन तो लीजिए, अभी सुनो एक बात और सुनिए। कोर्ट ने कहा है जो शिवलिंग मिला है उसको सुरक्षा दी जाए। कोर्ट ने ये कहा है कि सुनिए बात सुनिए। काशी तो अभी झांकी है, कुतुब मीनार अभी बाकी है। कुतुब मीनार में भी मंदिर बनेगा। आप देखिए, आपसे आपके कैमरे के सामने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में विश्वास करते नहीं। सुनो, अरे भाई ये 500 वाला, तुम 1500 लेके आ जाओ और इतिहास खोल लो। तुम इतिहास खोल लो। हम 500 वाले हो, 1000 वाले हो, 2000 वाले हो, जब बात आएगी बाबा आदम की, जब बात आएगी, पहले जब बच्चा 9 महीने का होता है तो उसको अपना नाम नहीं पता होता, उसको रटाया जाता है। अब इनको रटाया जाएगा। अरे ये गोदी मीडिया नहीं है, आप बोलो, मगर पप्पू को भक्त नहीं बनेंगे, खुजली भक्त नहीं बनेंगे।
ये अरे वो भी एक तरीके से जा रही है। लॉलीपॉप मुंह से लेकर निकाल लिया, अरे लॉलीपॉप निकाल लिया, लॉलीपॉप दिया था। ये कह रहे थे कि साक्ष्य नहीं है, जजमेंट नहीं आया। अरे भाई, जिस औरंगजेब ने तोड़ने का आदेश दिया उस पे भरोसा कर लो भैया। औरंगजेब के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट नहीं था। अरे रुक जा, जिस औरंगजेब के कब्र पे फूल चढ़ाने जाते हो, अरे उसका लिखा हुआ मान लो, वो लिख करके दे रहा है कि इस मंदिर को तोड़ दो। उसके बाद नंदी जी को देख लो, उसके बाद जो तमाम इतिहास में दर्ज आया, जो मुस्लिम ही थे, उन इतिहासकारों ने लिखा कि वहाँ एक भव्य मंदिर था। कुछ लोग कह रहे वहाँ फुहारा था। मैं बाबर से पूछना चाहता हूँ, ऐसी कौन सी मोटर लगाई थी तूने 300-400 साल पहले? मैं भी अपने घर में लगाऊं, सीमेंट की ईंट रख के वहाँ पे उसे फुहारा दिखा रहे हो तुम। अरे वो फुहारा तुम्हारे मुंह से निकलता था क्या? कौन सा फुहारा तुमने लगाया था? उस टाइम पे तो दासियां ऐसे हवा देती थी, उस टाइम पे पानी का कलश ऐसे पानी पिलाया जाता था। अरे वो मोटर कहाँ से थी मैं बताऊं? वो पप्पू मोटर, खुजली मोटर होगी। अब ये कह रहे हैं, मोदी जी ने पहले कह दिया था कि काम करने आए हैं, काम करके जाएंगे। इतिहास जो सत्य था उसी इतिहास को दोहराया जाएगा। कल तुम्हारा था, आज हमारा है। और सुनिए, ये तो उनको घेर लिया अंधभक्तों ने, गोदी मीडिया, उनको अंधभक्तों ने घेर लिया। ये तो अभी मोदी है, ये तो अभी सिर्फ चाय वाला है। अगर वो चरौआ आ गया गाय वाला तो बाबा जी का ठुल्लू योगी भाई समझ। अगर योगी आ गया तो ये पता क्या कहेंगे? भैया मंदिर के बारे में क्या कहना चाहोगे जब वो देश का प्रधानमंत्री होगा? एक मिनट रुको, जब इनसे पूछ रहे हैं, मोदी कहता है पप्पू ने कहा कि मोदी जी की पीठ पे नव युवा डंडे मारेगा। तुम खुशकिस्मत हो कि कन्हैया वहां कश्मीर से और कन्याकुमारी तक का दौरा कर रहे हो। आज वहां तिरंगा लहरा रहा है कश्मीर में। अगर सुनो, तुम्हारी दादी की सरकार होती ना, तो सुनो, ऐसे लगा के कहते कौन है, कहां से आया है? बोले मैं दिल्ली से, इंडिया से आए हो। क्या बोलते थे कश्मीर में? इंडिया से आए हो। अब पता क्या कहते हैं? राम राम। फिर मेरे मोदी ने सिखाया है, मैं भी कह देता हूँ सलाम, तुम भी थोड़ी देर के लिए खुश हो जाओ। महबूबा मुफ्ती कहती थी इनकी तरह, कूद की नदियां बांधेंगे, बच्चा बच्चा सड़क पे होगा। और मैं बताऊं क्या हुआ? बच्चा बच्चा भाजपा, चप्पा चप्पा भाजपा। अच्छा एक बात बताइए, अभी हमने जिनसे बात करी, ये कह रहे, मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। वो कह रहे हैं हम लोग आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, सिर्फ उन लोगों से सवाल पूछा जाता है, आप लोगों से सवाल नहीं पूछेंगे। क्या सवाल में उनके नाम में ही छुपा था। उन्होंने अपना नाम ही ऐसा बता दिया। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमें अपने देश के बाहर की दुश्मनों की जरूरत नहीं है। हमारे देश में इतने जयचंद, इतने विभीषण बैठे हैं, पहले हमें उनको सूंघना है। क्योंकि सबसे अच्छी प्रजाति, वफादार प्रजाति कुत्ता होती है। अगर हम लोग उसे सूंघ नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे, तो वो कहेंगे आइए खचक। तो इसीलिए सूंघ लो। लोग कुत्ता इसीलिए पालते हैं। पहले बंदर पाला हुआ था लोगों ने। हमला होता है तो डबडबी बजाई जा रही थी। अब जो है ना, शेर पाला है, शेर। थोड़ा तो महंगा पड़ेगा। जितना मर्जी पेट्रोल पी लो, जितना मर्जी रिफाइंड पी लो। मैं नहीं कह रहा, जांच कमेटी कहती है कि सड़कों में वाहन का इस्तेमाल कम करे। बैटरी वाली गाड़ी लो ना, केजरीवाल बिजली फ्री में दे रहा है, करो चार्ज। दूसरी बात, डॉक्टर कहता है, अच्छा ये तो दिल का नहीं, पहले मुद्दे की बात। अरे सुनिए, मैं नहीं बोलूंगा, मैं गोदी मीडिया बोलूंगा।
मैं गोदी मीडिया बोल दूंगा फिर। महंगाई की बात, महंगाई महंगाई महंगाई। ये तेल पी रहे हैं, डॉक्टर कहता है दिल का दौरा पड़ जाएगा, ज्यादा तेल मत पियो। ये रात दिन तेल पी रहे हैं। सुनिए, आलू, टमाटर, प्याज, तरोई 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए किलो मिल रही है। गले में माला डाल के घूमो ना। अब घूमो, अब महंगाई कहाँ है? सब्जी खरीदने जाओ। तीसरी बात, एलपीजी कितनी यूज करते हो? रोज एक नया सिलेंडर खरीदते हो क्या? महीने में, 1.5 महीने में एक बार लेते हो। दूसरी बात, 300 रुपए में, 1000 रुपए में नौकरी करने वाले को आज भी सिलेंडर 300 का चाहिए, मगर जीन्स वो 2000 की पहनेगा। सिगरेट 25 रुपए की फूकेगा और कहेगा मोदी जी ने महंगाई कर दी। महंगाई। रजनीगंधा तुलसी हिलाता रहेगा। और सुनिए, जो दिल्ली में खुजली सरकार है, उन्होंने क्या बोला मालूम है? बहुत महंगाई है। बोले इतनी महंगाई है, एक बंदा गया झाड़ू वाला, भाई साहब बहुत महंगाई है। बोले आप क्या करते हो? दारू पीता हूं। दारू पीते हो? एक के साथ एक फ्री कर दी कल से। सारे नशेड़ियों ने वोट दे दिया। क्यों? 105 रुपए में 2 बोतल, जितने की पेप्सी नहीं है। बिजली पानी माफ था, मगर दिल्ली दारू पी के साफ है। 8 बजे के बाद ना लोग वोट डालने जाते थे पहले। मान लो झाड़ू को, थोड़ी देर खुश होने दो, झाड़ू को, पप्पू को और आदरणीय नरेंद्र दास मोदी, शेर का बच्चा। अब सुनो, अब एक के साथ एक दारू ले ली। एक पी तो पहले ऐसे था, अब दूसरी भी पी ली। अब वोट डालने गया, मान लो वो कांग्रेस को, बटन पता किसका दबा दिया? ए महाराज, झाड़ू का दब गया। कहाँ हुआ? ये इनको 5 राज्यों में जो सपुड़ा साफ हो गया है, उसका दर्द हो रहा है। ये उसी पार्टी के हैं। काम को वोट दिया जाएगा, जांच होएगी, मंदिर की जगह मंदिर बनेगी। और जहां मंदिर कोई खुदवाने वाला महिकालाल है, आप बताओ कि मंदिर के नीचे क्या था? सवाल तो यहाँ कुतुब मीनार का था। कुतुब मीनार सूर्य स्तंभ के रूप में साबित हो रहा है। तमाम ऐसे साक्ष्य मिल रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि कुतुब मीनार सूर्य स्तंभ के रूप में काम करता था, नक्षत्रों की गणना होती थी। जांच करो, कुतुब मीनार हो या कोई सा मीनार हो, अगर वहां मंदिर था, जांच करो। और जो सबूत गैंग भी है, मोमबत्ती गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, उनको बोलो जो कहते थे नमस्कार मैं दिल्ली का बेटा, कैसे आप? अगर आपसे कोई पैसे मांगे तो मोबाइल लेके जाइए, आप भी वीडियोग्राफी करा लीजिए। जो निकलेगा, पत्थर हुए हमें दे देना, और अगर शव निकले तो तुम रख लेना। हिंदुओं के कभी शव जमीन में नहीं गाड़े जाते। पंच तत्वों में विलीन करते हैं। अरे हम तो जीते जी को भी आत्मा को शांति देते हैं। 100 करोड़ की आबादी अब तक सिर्फ यही कहती रही, माफ कर दो। आपने कहा वीडियोग्राफी की बात, तो कुछ लोग हैं वीडियोग्राफी पे भी आपत्ति है, उनको बुलडोजर चले उस पे भी आपत्ति है, कुछ भी करो उस पे आपत्ति करी। अरे तो खुद तो वीडियो में आके बोलते हैं ये दूसरी मस्जिद नहीं लेने देंगे, वो भी तो वीडियो में बोलते हैं। आप एक बात बताइए, मुझे फुहारा बता दीजिए, कौन सी कंपनी का फुहारा लगा था 300 साल पहले? मुझे वो फुहारे की कंपनी का नाम बता दो, मैं टीवी में आना बंद कर दूंगा। भाई साहब, उस टाइम पे पता कौन सा फुहारा होगा? बाबर फुहारा, अकबर फुहारा, हुमायूं फुहारा या गांधी फुहारा होगा। फुहारे वहां होंगे, मगर अब जो है ना, अब जो फुहारा चल रहा है बड़ा तगड़ा वाला, उसके नीचे बुलडोजर है, ऊपर फुहारा है। और वो अपने सर पे बाल भी नहीं रखता। वो चाहता है कि मेरे को बाल भी जो है वो तंग ना करे, ना मेरे पास बाल काटने का टाइम होगा और ना मैं अपने काम में रुकावट दूंगा। क्योंकि कई लोगों की आदत है, वो कहते हैं देखिए, उनके पास इतना टाइम भी नहीं है। वो कह रहे साफ सपुड़ा रहो और लगना चाहिए शेर का बच्चा आया है। ज्ञान वापी मस्जिद का जो भी फैसला होगा, संस्कृत शब्द है ज्ञान वापी,
कुतुब मीनार जो भी फैसला होगा खुदाई करा दो, खोदते जाओ, जहां जो निकले उसको दे दो। हम कोर्ट का निर्णय मानेंगे ना, हम बांग्लादेश का निर्णय मानते हैं ना हम पाकिस्तान का मानते हैं, हम मानते हैं इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन लॉ एंड ऑर्डर। ये तो शुक्र है मोदी है। 84 के दंगों में जो नरसंहार हुआ, 90 में जो हुआ, उस टाइम पे ये कहाँ गए थे? उस टाइम पे मैं बताऊं ये क्या कर रहे थे? उस टाइम पे तेल सिलेंडर का पाइप इन्होंने मुंह में लगाया हुआ था अपने, ये खूब गैस पी रहे थे। अरे भाई महीने में 1.5 महीने में एक बार सिलेंडर लगता है। महंगाई मैं मानता हूँ महंगाई है, मगर महंगाई के साथ साथ 3,000 रुपए की नौकरी वाला 30,000 रुपए में नौकरी कर रहा है, क्या वो आज 300-400 का सिलेंडर खरीदेगा? बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी है, मगर जब तक 2 बच्चों का कानून नहीं आएगा देश में, 25 से 30, मुझे मुस्लिम भाइयों से दिक्कत नहीं है, 25 से 30 लाख अवैध रूप से जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, वो क्या बेच रहे हैं? बीड़ी बेच रहे हैं। वो भी कहते हैं आजादी आजादी। क्यों? किस चीज की आजादी? हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं कहता कभी, बाहर से आए हुए हैं, मोदी ने बुलाया उनको। रोंगिया और बांग्लादेशी जो एनआरसी और सीए आएगा, इनकी छटनी होगी। मेरे हिंदुस्तानी मुस्लिम भाइयों को, हिंदू भाइयों को, सबको रोजगार मिलेगा। अभी छटनी होने दो पहले। ये वो मुद्दा नहीं छेड़ते 84 का। ये पाकिस्तान में 3 दिन पहले 2 सिख भाई मारे गए, इन्होंने क्यों नहीं बोला? अभी आप कल एक फैसला भी आया है, केजरीवाल ने कहा है कि अल्पसंख्यक के जो बच्चे हैं उनकी 1 साल की फीस वापस हो, और दिल्ली के अंदर मॉल जो मस्जिदों के इमाम हैं उनको तनख्वाहें बांटी जा रही है। पुजारी भी तो सैलरी के हकदार हैं, गुरुद्वारे में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी तो सैलरी के हकदार हैं। देखिए, इसके लिए ब्राह्मणों की जो कमेटी है उनको जाना चाहिए दिल्ली में। मैं नहीं कह रहा हूँ, दिल्ली की जनता से ही पूछ लो। बार बार अगर बिजली पानी के चक्कर में वोट देंगे उसको तो पछताएंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने बताया ना कि गलती से महाराज झाड़ू का बटन दबा दिया, वैसे बहुत लोग गलती करेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर सबको बराबर लेके चलो। अगर पुजारी है तो वो भी किसी धर्म का है, ज्यादा मजाक मत बनाओ पुजारियों का। मगर जब वो चुटिया खड़ी होती है ना पुजारी की, तो समझ लो वो तीसरी आंख होती है। भोले बाबा का नाम ही भोले है, मगर उनको महाकाल भी बोला जाता है। अगर तीसरी आंख खुल गई, क्योंकि जब हथियार उठाते हैं देवी देवता तो वो खाली हाथ नहीं आते, जब हथियार नहीं उठा रहे हैं तो वो शांत है। तो यहाँ पर देखा आपने, तमाम यहाँ पर बयानबाजी निकल के आई, लोगों की अपनी अपनी राय थी। जिस तरह से कुतुब मीनार को लेकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट निकल कर आई है, और जिस तरह से के मोहम्मद की बात करें या फिर दिनेश जो हैं धर्मवीर जी निकल के सामने आए, धर्मवीर शर्मा जी की रिपोर्ट निकल के सामने आई है, उसके बाद देखना होगा आने वाले समय में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या आगे फैसला लेती है और किस तरह की आगे की कार्रवाई वहाँ पर होगी, किस तरह के वहाँ सर्वे किया जाएगा, या फिर किस तरह से सरकार की जो नई नीतियाँ निकल के आएंगी वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।